कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है, वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। देखिए, यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा और मैं किसी पे कटाक्ष भी नहीं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि हमारी जो न्यूज़ होती है, वो ऑथेंटिक होती है और ऑथेंटिक सोर्स से लेते हैं। आप लोग पुरानी वीडियो में जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और चीज़ों को परख सकते हैं। सबसे पहले हमारी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा ही वीडियो के माध्यम से कहा गया था कि आपकी जो पीईटी का जो वैलिडिटी है, उसको बढ़ाया जा चुका है और मैं इस चीज़ को 2 महीने पहले ही आप लोगों को मैं सूचित कर दिया था अपने वीडियो के माध्यम से। तो उस पे बहुत लोगों ने कटाक्ष किया और हस्तक्षेप किया, लेकिन उस चीज़ को आज चूँकि पेपर में अभी आ गया है कि जो पीईटी का स्कोर है, स्कोर कार्ड है, इसकी वैलिडिटी को 8 जनवरी तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो मैंने तो इस चीज़ को पहले ही बता दिया था और चीज़ें जो पेपर में आती हैं, वो चीज़ें जब आयोग अपने मुँह से सूचना देता है या फिर पब्लिक डोमेन में देता है, तब जाकर के वो सूचना आप तक मिल पाती हैं। और हम लोगों का काम क्या होता है कि हम लोग ऑथेंटिक न्यूज़ को लेकर के ऑथेंटिक सोर्स से यानी कि अच्छे ऑफ़िसर से लेकर के और आप तक वो न्यूज़ पहुँचाएँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो न्यूज़ पब्लिक डोमेन में आने लायक होती है, वही न्यूज़ हम लोग देते हैं। किसी भी सिक्योरिटी को हम लोग ब्रीच नहीं करते हैं, ना ही कोई सिक्योरिटी को ब्रेक करने का हमारा कोई मकसद होता है। तो हम लोग उतना ही न्यूज़ लेकर के दे पाते हैं आप तक कि उससे आप लोगों का फ़ायदा हो सके और आयोग का भी उसमें कोई समस्या या परेशानी ना हो। अब मैं बताऊँ आप लोगों से कि पीटी की चूँकि वैलिडिटी को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया गया और मैं पहले भी बताया था, बहुत पहले ही बता दिया था कि बढ़ा दिया गया है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं था, अब तो पब्लिक डोमेन में आ गया है। इसी के साथ-साथ मैं बता दूँ कि जितने भी लोग एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए विज्ञापन का वेट कर रहे हैं, मैं उनको फिर से कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि एजीटीए विज्ञापन का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं या फिर सहायक लेखाकार भर्ती के लिए आप लोग अगर इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी होगी कि आप लोग जहाँ तक हो सके विधि पूर्वक और अच्छे तरीके से अपनी बातों को आयोग तक पहुँचाएँ और उनसे संदर्भित उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाए इसी पीईटी यानी कि पीईटी 2021 के अंतर्गत ही। क्योंकि अभी आपका जो 8 जनवरी तक इसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है पीईटी की वैलिडिटी को, तो पूरा दिसंबर अभी जो नवंबर में महीने दिन बचे हैं ये और पूरे दिसंबर में महीने दिन हैं और जनवरी 8 जनवरी तक कोई भी विज्ञापन आयोग इस बेसिस पे इस पीईटी 2021 की बेसिस पे जारी करने की क्षमता रखता है और जारी कर सकता है। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जितने भी यहाँ पे सहायक लेखाकार के लिए अभ्यर्थी उपस्थित हैं या फिर एजीटीए के लिए अभ्यर्थी उपस्थित हैं विज्ञापन के लिए, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग कृपया जहाँ तक हो सके अपने स्तर से अपना विज्ञापन जारी करवाने के लिए रिक्वेस्ट करिए आयोग से कि आपका विज्ञापन जारी हो जाए। क्योंकि आपका अधियाचन ऑलरेडी आयोग में आ चुका है और अगर ऊपर से शासन से अगर कहीं किसी ऑफ़िसर से या फिर किसी ऐसे पद वाले धारक अधिकारी से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या फिर कोई अगर इंस्ट्रक्शंस मिल जाता है आयोग को, तो निश्चित तौर पे आपका विज्ञापन इसी पीईटी 2021 से ही जारी कर दिया जाएगा। और अगर पीईटी 2021 से आपका विज्ञापन जारी हो गया, चाहे वो सहायक लेखाकार हो या फिर एजीटीए का विज्ञापन हो, अगर दोनों का विज्ञापन जारी हो गया, तो यकीन मानिए कि आप में से अधिकतम बच्चे सेलेक्ट हो जाएँगे इन भर्तियों में। क्योंकि पीईटी 2021 में बहुत कम आवेदन देखने को मिलेगा इन दोनों भर्तियों में। तो मुझे मुझे मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या ना करिए, आप लोगों के ऊपर है और अच्छा कमेंट करिए या फिर वीडियो को देखिए या ना देखिए, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को उचित सूचना मिले और आप लोग उस पे अपना अच्छे से काम कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जितने भी एजीटीए के अभ्यर्थी हैं और सहायक लेखाकार के अभ्यर्थी हैं, वो अपने बातों को उठाएँ और उनके पास अभी मौका है। 8 जनवरी तक वो अपना विज्ञापन जारी करवा सकते हैं आयोग से, मैं आप लोगों को हिंट दे दे रहा हूँ। और ये आयोग जारी कर भी देगा अगर अच्छे तरीके से वहाँ तक बात विधिवत पहुँची तो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने लिए खुद के लिए काम करेंगे और आगे बढ़ के बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे। क्योंकि 8 जनवरी तक आपके पास मौका है विज्ञापन जारी करवाने का। अब मैं बता दूँ
कि वन दरोगा के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में यानी कि 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि कितने आवेदन हुए हैं। तो उसमें थोड़ा-सा करेक्शन है, तो उस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। मात्र और मात्र 1,30,000 आवेदन यहाँ पे वन दरोगा के लिए हुए हैं आयोग में। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार और नोट कर सकते हैं। जितने भी वन दरोगा 2022 के अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको मैं सूचना देना चाहता हूँ कि वन दरोगा 2022 के लिए जो विज्ञापन प्राप्त हुए हैं आयोग को, पूर्ण रूप से उसकी जो संख्या है वो 1,30,000 के आसपास आपका विज्ञापन हुआ है, मतलब कि आवेदन हुआ है, उसमें पैसे सबमिट किए गए हैं। 2,10,000 के आसपास तो आवेदन किए गए थे, लेकिन पैसे सबमिट नहीं किए गए थे। सभी लोगों ने पैसे अंतिम दिवस तक सबमिट नहीं किया था, इसलिए 2,10,000 मैंने परसों बता रहा था मैं। लेकिन अब सूचना मिली है कि 1,30,000 बच्चों ने अपना आवेदन भी किया है और फी पेमेंट भी किया है। तो मान के चलिए कि आपका 1,30,000 इसमें अभ्यर्थी निश्चित तौर पे हैं। उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम 1-2 कम हो सकते हैं, लेकिन 1,30,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे नहीं है। ये एग्जैक्ट आप लोगों के लिए डेटा मैं निकाल करके लाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वन दरोगा के जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित होंगे वो चीज़ों को समझ गए होंगे और आगे की अपनी प्रिपरेशन को तैयारी रखिए। और जाहिर सी बात है, जो मैंने पहले कटा बताई है 170 के आसपास जो मैंने जनरल की कटा बताई है मुख्य परीक्षा के लिए वन दरोगा के, तो उसमें 1-2 नंबर कम भी हो सकता है। अगर आपके 1-2 नंबर 70 नंबर से कम भी हो तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। हो सकता है कि आप लोग को निश्चित तौर पे मौका मिल जाए जनरल का, क्योंकि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का तो कट ऑफ कम ही जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं, और मैंने बताया भी था कि उनका जो मैंने कट ऑफ जो है मैं लेकर के आने वाला हूं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपके कट ऑफ का ऑथेंटिक सोर्स से हमको कोई सूचना नहीं मिली है कि कट ऑफ कितनी जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पे आज शाम तक आपका इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से कट ऑफ बता दूंगा। और यकीन मानिए कि जिस तरीके से जूनियर असिस्टेंट 2019 में जो मैंने कट ऑफ बताया था उसी के आसपास कट ऑफ गया और एग्जैक्ट वही कट ऑफ गया। तो मैं निश्चित तौर पे बता रहा हूं कि जो फॉरेस्ट गार्ड का मैं कट ऑफ बताऊंगा निश्चित तौर पे वही जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा-सा विलंब हो सकता है, क्योंकि जब सूचना मिलेगी तभी मैं बताऊँगा। तो हो सकता है कि आज शाम तक मिल जाए, तो उम्मीद रखिए कि आज शाम तक मिलता है तो मैं वीडियो के माध्यम से निश्चित तौर पे आपका फॉरेस्ट गार्ड का कटा बता दूँगा। लेकिन जितने भी लोग फॉरेस्ट गार्ड में आवेदन किए हैं और पेपर भी दिए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपना फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि कट ऑफ इसकी ज़्यादा नहीं जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, कट ऑफ इसकी ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट कितनी जाएगी मैं आपको शाम तक जैसे ही न्यूज़ मिलेगी तत्काल मैं बता दूँगा आप लोगों से। आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि जब सोर्स से मिलेगी इन्फॉर्मेशन तभी मैं आप तक लेके आ पाऊंगा। अब मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों में से बात करने वाले बहुत हैं, लेकिन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने वाले बहुत कम हैं। लोग वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए परेशान हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ करने के लिए बोलते हैं तो एकदम बिल्कुल भी वो लोग सांस नहीं लेते हैं और अपना एक्टिविटी नहीं शो करते हैं। मैं बता दूं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैं बता दूं आप लोगों से कि आपका जो वीडियो का री एग्ज़ाम है, इस वीडियो का ये जो वीडियो का री एग्ज़ाम है, ये संभावित मार्च अप्रैल में आपका पेपर होने की संभावना है। मिड मार्च से लेकर के अप्रैल के पहले पहले आपका ये पेपर होने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो आप लोग वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, और आप लोग अपना जो टारगेट रखिए वो 15 मार्च मान के चलिए। उसके पहले आपका एग्ज़ाम होने की चांसेस नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए आप लोग प्रिपरेशन उसके लिए करते रहिए। लेकिन अगर आप अपने स्तर से कुछ कर सकें इसमें और इस डेट को पहले करवा सकें तो वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बताऊं कि मैं किसी भी धरने का, पहली बात मैं वो नहीं करता हूं, समर्थन नहीं करता हूं, ना ही किसी अभ्यर्थी को मैं धरने के लिए बुलाता हूं, और ना ही किसी भी धरने से हमारा कोई लेना देना है। क्योंकि धरने से क्या होता है, समय वेस्ट होता है और आपका जो है चीज़ें जो है जैसे चलती हैं वैसे ही चलती रहती हैं, लेकिन धरने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर कुछ करना है तो विधि पूर्वक करिए और ऑथेंटिक चीज़ों को लेकर के करिए, और आपका कोई मुखिया बनाइए जिस मुखिया के देखते समय और उसके दिशा निर्देश पे आप लोग काम करेंगे, तो अगर वो अनुभवी मुखिया होगा तो निश्चित तौर पे आपको अपने स्तर तक पहुंचा देगा। तो आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से सोचा करिए, समझा करिए और चीज़ों को परख करके चलिए, क्योंकि ये आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी से युक्त है। तो आप लोग मनगढ़ंत बातों को, चीज़ों को समझने की कोशिश ना करिए। आप लोग केवल और केवल फैक्ट्स पे और साइंस पे ध्यान दीजिए। अब मैं बताऊं आप लोगों से, जितने भी साइंटिफिक वेज होता है उसको पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने स्तर तक पहुंच जाएंगे। अब मैं बताऊं, मैंने पहले ही बोला था
कि सीधी भर्ती का जो साक्षात्कार है वो इसी महीने शुरू होने जा रहा है। तो कुछ लोग आप लोगों में से बोले थे कि ऐसा नहीं है सर, क्योंकि अभी 10 तारीख से ऊपर हो गया है, तो किस तरीके से इसी महीने शुरू हो सकता है, क्योंकि कम से कम 15 से 20 दिन 25 दिन या 1 महीने पहले तो इंटीमेट करना होता है इंटरव्यू के लिए। लेकिन मैंने आप लोगों से 2-3 महीने पहले से मैं चिल्ला रहा हूँ कि आपका जो इंटरव्यू है वो दिसंबर तक पूरा इंटरव्यू खत्म कर दिया जाएगा, दिसंबर तक पूरा इंटरव्यू खत्म कर दिया जाएगा। फिर भी आप लोग का विश्वास नहीं बन रहा है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश किया करिए। देखिए, आपका इंटरव्यू 15/6/2015 के लिए करीब-करीब 39 पदों का जो इंटरव्यू है, ये 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो आप लोग जितने भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हों, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, और जितना कट ऑफ गया है 86 के आसपास कट ऑफ गया है इसकी, तो इस कट ऑफ के अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं या फिर इस कट ऑफ से ऊपर आपका कट ऑफ है और आप इस भर्ती में अगर शामिल हैं और इंटरव्यू के लिए कॉल आने की संभावना आपकी बन रही है, तो निश्चित तौर पे आप इसमें तैयारी करते रहिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों से, अगर कोई डॉक्यूमेंट को लेकर के या फिर किसी करेक्शन को लेकर के कोई अगर समस्या आपके पास है इस भर्ती में, सीधी भर्तियों में, तो निश्चित तौर पे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे उससे सुझाव ले सकते हैं, और उसका समाधान भी करने की हमारी टीम पूर्ण रूप से कोशिश करेगी। तो आप लोग टेलीग्राम से भी मैसेज से पूछ सकते हैं कि सर कोई करेक्शन है या फिर कोई समस्या है इसमें, और आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं अगर कोई समस्या हो तो। अब मैं बताऊं कि 29 नवंबर से आपका इंटरव्यू साक्षात्कार यानी कि आयोग के द्वारा सीधी भर्तियों पे शुरू हो रहा है। तो 29 नवंबर से लेकर के आप लोग यकीन मानिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपके सारे इंटरव्यूज जितने भी सीधी भर्तियों के बचे हुए हैं वो सब समाप्त कर दिए जाएंगे, और आपकी एक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी आप लोग को निश्चित तौर पर बहुत जल्द। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। जितने भी ITI अनुदेशक के अभ्यर्थी हैं वो लोग निश्चिंत रहें, परेशान बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। आपका भी नंबर अब धीरे धीरे आएगा। जैसे कि 15/6/2015 में केवल और केवल मानचित्रण का जो इंटरव्यू शुरू हो रहा है, यही विज्ञापन बचा हुआ था, तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद से 18/5/2016 से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, और यकीन मानिए कि इस इंटरव्यूज में अब कोई वेरिएशन नहीं होगा, मतलब कि इसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होगा। अगर आज इंटरव्यू खत्म हो रहा है एक पद का, तो हो सकता है कि कल से या फिर कल शाम से या फिर परसों से दूसरे पद का शुरू हो जाए इंटरव्यू। तो निश्चित तौर पे दिसंबर के पहले पहले सारे इंटरव्यू अब खत्म हो जाएंगे। दिसंबर तक सारे इंटरव्यू जनवरी के फर्स्ट वीक तक खत्म कर लिए जाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जिनका डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो भी परेशान मत हो, और जिनका अभी तक नहीं मांगा गया है वो भी परेशान मत हो। आपकी भी सुचारू रूप से काम चल रही है और शॉर्ट लिस्टिंग का सारा सा काम खत्म हो चुका है। अब मैं बताना चाहता हूँ, लेखपाल के रिजल्ट के लिए आप लोग इंतजार जो कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन जो सोर्स होता है और जो ऑथेंटिक सोर्स होता है उससे कट ऑफ लाने की हम लोग कोशिश करेंगे, और निश्चित तौर पे जैसे ही मिलेगा कट ऑफ आपका तो मैं आप तक वीडियो बना दूंगा। 2 से 3 दिन में हो सकता है कि लेखपाल का मैं कट ऑफ बताऊं, और निश्चित तौर पे यकीन मानिए जितना मैं कट ऑफ बताऊंगा उतना ही कट ऑफ रहेगा। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो जनवरी के बाद ही आ पाएगा। लेखपाल का जो रिजल्ट है वो जनवरी के आसपास आ पाएगा, अगर कोई इसमें विसंगति नहीं पाई गई तो, क्योंकि अभी तक मीटिंग नहीं हुई है STF की और आयोग की, और इन दोनों की सम्मिलित रूप से मीटिंग होगी, और जो उसमें निष्कर्षण निकलेगा उसके अनुसार आपका रिजल्ट आएगा या फिर उसका री एग्जाम होगा। तो वो डिपेंड करता है क्या कुछ उस मीटिंग में निकल के आती है। लेकिन इसका जो कट ऑफ है वो मैं आपको 2 से 4 दिन में बता दूंगा, क्योंकि आयोग अपना काम तो कर ही रहा है। बाद में वो रिजल्ट देना है नहीं देना है वो तो बात की बात है, लेकिन अपना रिजल्ट अपना काम कर रहा है आयोग। आपकी स्कैनिंग खत्म हो चुकी है और इस पे काम जो है वो धीरे धीरे जो है चल रहा है। अब मैं बता दूं कि जितने भी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के अभ्यर्थी हैं, आपका रिजल्ट बन चुका है, शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब आपका जो कट ऑफ है वो भी मैं बताने वाला हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स से। देखिए, मैं पहले आपको कट ऑफ बता चुका हूं, प्रिलिमिनरी कट ऑफ बता चुका हूं मैं आपको, और यकीन मानिए कि उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। हाँ, ये यकीन मानिए कि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता है तो सेकेंड लिस्ट में आएगा, सेकेंड लिस्ट में नहीं आता है तो थर्ड लिस्ट में आएगा। लेकिन यकीन मानिए कि आपका ज्वाइनिंग जरूर होगा, जितना मैं कट ऑफ पहले बताया हूँ उसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। हो सकता है कि 1-2 नंबर नीचे चला जाए, ऊपर जाने की संभावना इसमें नहीं है, लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स से कट ऑफ आपकी मिलेगी मैं तत्काल आप तक पहुंचा दूंगा। अब मैं बोरिंग टेक्नीशियन की बात करने जा रहा हूं, तो बोरिंग टेक्नीशियन के अभ्यर्थियों को मैं बता दूं कि आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट दिसंबर के लास्ट तक आ जाएगा, और लोअर पीसीएस का जो रिजल्ट है वो इसी महीने आने की संभावना बहुत जल्द है। 2-4 दिन 10 दिन में उसको अपलोड कर दिया जाएगा, रिजल्ट को बन के तैयार है वो। और उसके बाद से जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट आएगा, और इसी क्रम में 2018 का जूनियर इंजीनियर 2018
12 का रिजल्ट पे अभी कोई बात नहीं हुई है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है मैं आप तक पहुँचाऊँगा। इसके अलावा सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ वो ऑथेंटिक सोर्स से बताता हूँ और आप लोग एक-एक करके देख भी रहे हैं। आज ही जो नोटिस आई है आपकी, चाहे वो पेट से रिलेटेड हो या फिर 2 दिन पहले जो नोटिस आई है 15/6/2015 सीधी भर्ती साक्षात्कार के लिए, ये नोटिसों के बारे में मैं आपको पहले ही बता दिया था। 2 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने पहले से ही बता रहा हूँ ये सारी चीज़ों को, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोग समझने का प्रयास भी करेंगे। और हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको ये सूचना पहुँचा दीजिए। आप लोगों से मेरी विनम्र निवेदन होगा। तो इससे अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।